कल आपको रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था, ठीक उसी को कंटिन्यू करते हैं आज के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे -9/10 इंटू 22/15, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे आप देख लीजिए। आप जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था ठीक वैसे ही करना है, कुछ और नहीं करना है। इस नंबर का जो कॉमन फैक्टर हो, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो उसी से आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे इधर 9 है, इधर 10 है, इधर तो कुछ कॉमन है नहीं, केवल 1 कॉमन है, 1 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार इस वाले में चेक कर लेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन है। ऐसा 2, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ऐसे तो हुआ नहीं कुछ। अब हम देखेंगे इस तरह से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, या अगर हिंदी में बोले तो अंश और हर में। तो जो 9 है, 9 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। -3 इंटू 11, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस, 5 इंटू 5। देख लीजिए, जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, पहले साइंस को देख लेते हैं, इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव ही रहता है। और 3 इंटू 11 होता है 33, वैसे ही 5 इंटू 5 होता है 25। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये इसका आंसर है। अब हम कोई 3 रेशनल नंबर्स लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 33/18 मल्टीप्लाई 17/26, 22/15। जैसे मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना। चाहे आप इसको करने के 2-3 तरीके हैं, तरीके वही हैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। चाहो तो आप इन दोनों को पहले कर लीजिए, फिर इससे कर लीजिए, या फिर आप तीनों को भी साथ में कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। करिए। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए कौन सा किससे डिवाइड हो रहा है। 33 और 18 को चेक कर लेते हैं पहले, क्या ये किसी नंबर या कोई नंबर ऐसा है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर रहा हो। हाँ है, मैंने देखा 3 + 3 6 होता है, 6 जैसे डिविजिबल है, तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबल प्रॉपर्टी ऑफ 3 दिस इज डिविजिबल बाई 3। सेम हियर, ये तो 3 के टेबल में आसानी से दिख रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। 17 और 26 किसी भी एंगल से कट नहीं रहे, क्योंकि 17 खुद ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, किसी से कटती ही नहीं है एक्सेप्ट खुद के या फिर एक के अलावा। 22 और 5 ये भी नहीं कट रहे। अब क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 22 26 इन दोनों कुछ कॉमन है। हाँ है, क्या कॉमन है, 2 से दोनों ही कट रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए कोई और भी नंबर कट रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा। अगर कट रहा हो तो बता दीजिए आप। चलिए अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी बच चुका है हमारे पास उसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 13 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 11 इंटू 11 होता है 121 से करेंगे 17 को, 17 1 17, 7 2 सा 34 होता है, 35 इतना जाएगा इसका 20/57। अब हम इनको कर लेते हैं। 6 और 30 होता है, 30 इंटू 390 हो जाएगा इसका। 6 और 30 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स की।
मतलब अगर रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है वैसे ही वो वाले क्वेश्चन होंगे। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। बताइए, तो आप सेम क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ। एक तो 13/18 डिवाइड बाई 26/17, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इतना करना है कि जो फर्स्ट वाला है उसको आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए, और जो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है डिवाइड का सिंबल उसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाइए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाइए। अगर हिंदी में बोले तो जो 26 आपका अंश में लिखा हुआ उसको हर में ले आइए, और जो हर में लिखा हुआ उसको अंश में ले आइए। मैं ये कह रहा था, ठीक है। बस आपका मल्टीप्लिकेशन की तरीके से बन चुका है। अब आप कर लीजिए, जो भी डिवाइड हो रहे हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए, ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा हम लोग को, पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिर 6 × 26, इसका मिल जाएगा आंसर 187/156, ठीक है। इतना सिंपल था। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस हम लोग को इस फॉर्मेट में मिल जाते हैं। तब आप कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इस फॉर्मेट को आपको सही फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसमें जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है उसको ऐड कर देते हैं। फिर अपॉन में जो 6 है वही लिखा रहता है। कहने का मतलब है ऊपर करेंगे 6 × 6 36, 36 + 5, 36 + 5 होता है 41, तो 41/6। ठीक इसी प्रकार से आगे करते हैं, 5 × 9 = 45, 45 + 2 47/9। अब आपका क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में आ चुका है, तो आप कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 18 आ जाएगा, और ज़रा डिनोमिनेटर को जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको आप इक्वल कर लीजिए। इसको 3 से कर लेते हैं, इसको 3 से कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, इसको भी 2 से करके देख लेते हैं। एग्जैक्टली आपका मिल जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, प्लस का साइन यूज़ कर लीजिए, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 1 9। दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 + 3 7, 9 + 2 11 होता है, और 1 इसके साथ कुछ भी नहीं, तो एक कैरी जो बचा हुआ था उसको ऐड कर लीजिए आप इसमें। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7 इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -15/9, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर आप ज्ञात कीजिए, फाइंड करिए। जरा हिंदी में इसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर -7 प्राप्त होता है यदि एक परिमेय संख्या -15/9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आप, ज़रा बताइए। चल मैं आपको बताता हूँ। किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, -7। किसी दो संख्याओं को जोड़ने पर -7 आ रहा है, जिसमें से एक दे रखा है। एक कितनी है, -15/9 या फिर -15/9। दूसरी पता ही नहीं है। जो दूसरी पता ना हो तो कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। मैं जनरली वेरिएबल लेता हूँ x, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं, उसी को जोड़ने पर -7 आ रहा था, तो हम इसी को फाइंड कर लेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा दूसरा वाला। तो क्या कीजिए, अब इसमें एक नई चीज़ है, नई तो नहीं कह सकते हैं, है तो पुरानी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए।
जो चीज़ इधर प्लस में होती है इक्वल टू के उधर निगेटिव में हो जाती है, जो इधर प्लस में होती है वो इक्वल टू के इधर निगेटिव में हो जाती है, और जो निगेटिव में होती है वो प्लस में हो जाती है। फिर जो इधर मल्टीप्लिकेशन में जो भी दे रखा होता है वो इस इधर किस साइड में चला आता है, डिवाइड में चला आता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला आता है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक ऐसे ही इसी क्वेश्चन में -15/9 इधर है निगेटिव का, उधर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा नोट करके आपको बता रहे हैं। -15/9 + x = -7। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा ईजिली होता है। जो वेरिएबल है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए और जो कांस्टेंट है उसको आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, भेज दीजिए। इसका साइन क्या है, निगेटिव का। निगेटिव का किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा +15/9 जो कि निगेटिव का इस साइड में था। जो वेरिएबल था वेरिएबल वो अपनी ही जगह पर रहेगा। x = अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना होना है, x = कितना होना चाहिए। पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो इसका 9 ही आने वाला है। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। 9 7 जा 63 + 15 कैलकुलेट कीजिए ज़रा। 63 और 15 मैंने आपको बताया था जब एक संख्या निगेटिव और एक संख्या पॉजिटिव में हो तो क्या करना पड़ता है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और जो बड़ी वाली संख्या का साइन हो वो लगा लीजिए। 5 बचा, 5 से बन गया 4। बड़ी वाली संख्या का साइन क्या था, निगेटिव का। तो निगेटिव का माइनस का 48/9 ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब दूसरा नंबर -48/9 है जिसको जोड़ने पर -15/9 में जोड़ने पर हमारा -7 आंसर आ जाएगा। चाहिए तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। -48/9 फिर है -15/9 सॉरी, मैंने क्या था जोड़ने पर। तो पहले आप इस तरीके से कर लीजिए इसको, इधर नेगेटिव का साइन यूज़ हुआ है। ठीक है, जोड़ा ही तो है मैंने इन दोनों को। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक परिमेय संख्या ये है, एक दूसरी ये है। अब ज़रा दोनों को ओपन कर लीजिए ब्रैकेट इनके। ये इधर माइनस है, इधर प्लस है। ये साइन आपस में मल्टीप्लिकेशन में दे रखें तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15/9 एलसीएम ऑलरेडी सेम है। इधर है -48, इधर है -15। एलसीएम ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। जब दोनों संख्या निगेटिव की होती तो साइन तो निगेटिव ही लगता है और दोनों संख्याएं प्लस हो जाती हैं। कितना आ जाएगा, 63। इधर 9 9 1 9 9 7 63 कितना आ गया, -7। आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन में बताया गया था हमारे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड to -7/8 so as to get 3/4। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज को बदल दिया गया। कहने का मतलब है हम -7/8 में कौन सा नंबर जोड़ दें, जो अननोन नंबर होता है तो वेरिएबल ले लीजिए आप एक, कि हमको 3/4 मिल जाए। तो आप x को जोड़ दीजिए, जब इनको ऐड करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा आप मान लीजिए। और ये हमारा एक वेरिएबल है x। ठीक है, तो आप x को इधर रख लीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था, इस चीज़ को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 80 आने वाला है। एलसीएम वाला 8 लिख लीजिए। 3 2 6 + 7 हो जाएगा 13/8
5/8 जो एक्स था एक साथ में लिखते रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।